ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें, यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। जिंदगी अपने अंदर कैसे कैसे तजुर्बात रखती है। जब एक मासूम लड़की मुलाजमत की नीयत से घर से निकलती है और बदनीयत बॉस के हाथों अपना सब कुछ गंवाकर जुर्म के खारदार रास्ते पर चल पड़ती है। सर ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। फरजाना, दुआ के लिए मेरी बात सुन लो। कमीने इंसान, मुझे हाथ मत लगाओ। कोई किसी को हाथ नहीं लगाएगा। जी आप मशहूरी तक तो बहुत कामयाब हो गए जी, बाकी यहाँ का अगर कानून अच्छा हो तो सब अच्छा हो जाएगा। जब कानून ही अच्छा नहीं होगा तो आप भी कहाँ तक मेहनत करोगे। नहीं, ये तो चलते रहना चाहिए। कम से कम इंसान को पता तो चले, जो बुरा कर रहा है वो सामने आ रहा है और जो नहीं कर रहा है, जो पीछे बैठ के करा रहा है वो भी सामने आ रहा है। मैं देखिए सबको देखना चाहिए और इससे सबक आमोज है। अगर आप सीखोगे तो बहुत कुछ है आपके लिए। पर्सनली बहुत आउट क्लास लगता है, बहुत ऑसम लगता है, स्पेशली पूरी फैमिली देखती है। कभी कभी खुद माँ बाप भी नफ्सियाती उलझनों या जहालत की वजह से इतने शदीद दबाव का शिकार हो जाते हैं कि जाली आमिल के चक्कर में खुद ही अपनी एक छोटी बच्ची को कत्ल कर देते हैं और दूसरी को भी कत्ल करना चाहते हैं, मगर वो कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। कामयाब हो भी रहे हैं और लोगों को जुर्म करना सिखा भी रहे हैं। मतलब ये कि जो दिखा रहे हैं तो लोगों को पता भी चल रहा है कि जुर्म जो है ना किस तरीके से करने चाहिए। इस प्रोग्राम के सबसे अच्छी बात ये है इस प्रोग्राम को आपको दिखाने का, और लोग जो देख रहे हैं ना उनको कम से कम पता चल जाता है कि अभी इस हालात में ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो लोग एहतियात कर रहे हैं। इस तरह की जो स्टोरियाँ समझ ही, मैं तो सब पूरी रात देखता हूँ। आपकी बहुत सारी मैंने स्टोरियाँ देखी है ना, मुझे पसंद है। मेरी कहानी मेरी कहानी। थोड़ा सा इसको जैसे प्रोफेशन अगर आप लोग एक्टर ले लें ज़्यादा अच्छा होगा। बस ऐसे ही ये सच्ची कहानियाँ लोगों को दिखाते रहें और बयान करते रहें ताकि लोग इससे आगे सबक हासिल कर सकें। एक ही सूरत है, तुम्हें कुछ सामान ला के देना पड़ेगा और 21 दिन तक तुम्हें चिल्ला खींचना पड़ेगा। और ऐसा भी हुआ कि शादी जैसा मुसर्रत लफ्ज़ कभी एक तकलीफ दे लफ्ज़ बन गया, जब 4 साल बाद चीफ जस्टिस के हुक्म पर कार्रवाई अमल में लाई गई तो असल चेहरा सामने आ ही गया। और फिर तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई। ऐसे क्या दिख रही हो मुझे तुम? जल्द से जल्द उसे जान छुड़ाओ। बेहतरीन ला सकते हैं कि एक ही चीज को रिपीट करे जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर वैसी इतनी गरीबी और गरीबी चीजों को दिखाते रहते हैं। इंसान वैसे ही इतना थका हुआ आता है घर पे ना, तो ये देख के चैनल चेंज कर देता है, जो बात हकीकत है। नहीं चलना तो चाहिए, इससे पता चलता है कि बाहर क्या हो रहा है। जी हाँ, ये बंद नहीं करिएगा, प्रोग्राम तो चलते रहने दीजिएगा। चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए, क्योंकि उसमें लोगों को थोड़ी अक्ल आती देख। बिल्कुल कंटिन्यू होना चाहिए और बहुत तरह के शो बनने चाहिए बहुत सारे। लोग सीखते हैं कि ज़िंदगी के अंदर जो है इस तरह के केसेस उनके साथ भी हो सकते हैं, तो वो अवॉइड करें। जो भी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे लोग हैं या उनके साथ जो जिस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, इसे अवॉइड करना चाहिए लोगों को। ये आप एक बहुत देखिए ना, ये भी आपकी एक एफर्ट है कि आपने एक चीज़ टारगेट की, आपने 50 एपिसोड करवाई और आप उसके बावजूद समझ रहे हैं कि आपको मज़ीद सीखने की ज़रूरत है। उसके लिए आप अपने जहन से ज़्यादा हमारी राय पर भरोसा कर रहे हैं, तो ये एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच है आपकी। किसी भी अमल की नीयत अगर अच्छी कर लें तो उसमें हम कुछ भी कर रहे हैं और हमारा फोकस जो है, हमारा एंड हमें पता है कि हमें सही जगह पहुंचना है, तो अगर हम वो नीयत हमारी पॉजिटिव रहेगी तो हम डेफिनेटली अपने मकसद में कामयाब होंगे और कितना भी बुरा दिखाया जा रहा हो उसकी इम्पैक्ट पॉजिटिव ही आएगी। हमारे तालीमी इदारों में ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही बच्चों को, तो अगर मीडिया ये चीज़ें जो है एजुकेट कर रहा है हमारे यंग जनरेशन को और हमारी जो दूसरी जनरेशन है, ओल्डर जनरेशन जो है, उनको भी अगर एजुकेट कर रहा है कि देखें अपने बच्चों पे तवज्जो दें। अगर आपका और उसमें बीच में अगर कम्युनिकेशन गैप होगा तो फिर बहुत सारे मसाइल खड़े होंगे। मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा लेसन है आपका जो आप दे रहे हैं लोगों के लिहाज से, क्योंकि फ़ायदा मीडिया का यही है कि आप दूसरों को बचा सकें। इट मीन्स ये कि अगर इसको पॉजिटिवली यूज़ किया जाए, पॉजिटिव कहानियाँ बनाई जाएँ और अच्छे इसमें से भी छांटी की जाए और अच्छे एक्टर्स निकाले जाएँ, तो ये वाकई आगे जाके एक बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है।
न्यूज़ चैनल्स की। अच्छा, जहाँ तक समा के इस प्रोग्राम का ताल्लुक़ है, जो आज अपने 50 एपिसोड कंप्लीट कर चुका है, उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। समा की तमाम टेलीविज़न टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। अदील जो इसके सीनियर प्रोड्यूसर हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि वो मेरे एक पुराने साथी भी हैं, मेरे साथ काम भी करते रहे। और मुबारकबाद के साथ साथ एक दुआ भी है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाबियों से हमकिनार करता रहे। मंशियात की लानत ने जिस तेज़ी से हमारे मुआशरे में जड़ें मजबूत की हैं, इसका मुंह बोलता सबूत फारूक लाला का वहशियाना सलूक था, जो इसने और इसके साथियों ने नौजवान को पेट्रोल के इंजेक्शन लगाकर इबरत का निशान बना दिया। बड़ा को कभी इधर भी आ जाया कर। आजा आजा। मैंने एक बार कहा है ना कि मैं ये काम नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। कैसे नहीं करेगा? ये सब तेरे साथ क्या होता है? आपके प्रोग्राम का मकसद बहुत अच्छा है, यानी कि लोगों में शऊर पैदा हो जाए। जिस तरह माशरा चल रहा है हमारा, हर लोग बुराई की तरफ जा रहे हैं और ऐसा होना चाहिए, लोगों में शऊर पैदा होता है। ये आपकी जो कोशिश है ये बहुत अच्छी है, तो इससे पता चल रहा है लोगों के, इससे मालूमात हासिल हो रही है कि किस तरीके से कैसे क्राइम से बचा जा सकता है। सही, बहुत अच्छा प्रोग्राम के सच्चाई प्रोग्राम सारा है, वो जो कुछ ज़माने में हो रहा है उसको दिखाते हैं सही क्या गलत क्या है। बिल्कुल होने चाहिए इस तरह के माशरे की बुराइयां दिखानी चाहिए। नहीं बिल्कुल, अब जब सब कुछ सभी आजकल सब कुछ वो जानते हैं और हर चैनल पे देख रहे हैं, हम नहीं दिखाएंगे तो वो कहीं और देखेंगे, तो सही चीज़ देखें ना कि इसके रिजल्ट क्या होते हैं। ये और इस जैसे न जाने कितने ही जराइम ऐसे थे जिन्होंने एक तरफ लोगों में खौफो हरास पैदा किया, तो दूसरी तरफ ये सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि आखिर इंसान जाए तो जाए कहाँ। उसको ये भी बता दे, मुझे किसी किस्म का तमाशा पसंद नहीं। मेरी बात मानता है तो ठीक है, तो आर या पार। अगवा बराए तवान की ऐसी अजियतनाक कहानी जिसने हर हसास दिल को झंझोड़ कर रख दिया। या शो करेगा तो तेरे को यहाँ कुत्तों के आगे डाल दूंगा मैं। सूरत हाल ऐसी थी कि मेरे सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। हमारा काम ही यही है, बंदे अगवा करते हैं और आगे बेच देते हैं। ये एक अच्छा चैनल है, सामा न्यूज़ वाले जो देते हैं उसके लिहाज से जो बहुत अच्छी कहानी और जो हालात हैं इसके जो मुल्क में हो रहे हैं, कि जिस तरह चोरी हो रही हैं और वो हो रही हैं, सब उसके बारे में सब बता रहे होते हैं, और किस तरह के लोग हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब पता चल रहा होता है उस कहानी में, क्या सच है क्या झूठ है। बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं बीइंग अ डॉक्टर एक कहना चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम को तो कभी भी ना रोकें, बल्कि इसको देख के बहुत सारे लोगों को तस्कीन हासिल होती है कि हाँ भाई कोई तो है हमारे सुनने वाला। कत्तन इसको बंद ना कीजिएगा। नहीं, स्टोरीज तो इसमें बिल्कुल मतलब कि थोड़ा सा सबक होता है, आप इसको कंटिन्यू करें। अगर सब नहीं तो कुछ लोगों पे तो ज़रूर असरअंदाज होती होंगी, लगे लोगों को अंदाज़ा होता होगा कि क्या हो सकता है और किस तरीके से हो सकता है। हादसातों वाक़यात का तसलसल हमें जराइम से हटाकर मुआशरती हवालों की तरफ भी ले गया, जिसके नतीजे में सामने आने वाले सानिया में बाइक राइडर्स की जवान मौत ने सोचने पर मजबूर ज़रूर किया कि हमारी नौजवान नस्ल शौक में कहीं खुद को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। ले आया अपनी दुल्हन को। तुम सुधरोगी ना पिछल बेरी। सीमान को बाइक टेस्ट का बहुत शौक था, मैं उसे अक्सर मना भी करती थी। खुदा का वास्ता अपने इस शौक को बदल दो। यार बाइक हर वक्त मेरे कंट्रोल में, मगर फिर भी यार इस बाइक को बेच के चलने ले ले, अपनी तो ऑल्टर करा ली तुमने। ऐसी ही एक और मुआशरती कहानी जिसमें एक नर्स ने अपनी दोस्त के जरिए अपने रंगीन मिजाज शौहर को मजा चखाया। बहुत हसीन लग रही हो। मेरा शौहर मेरे सामने दूसरी लड़कियों को लेके आता रहा। मेरे होते हुए तुम और लड़कियों से राब्ता रखते हो, तो फिर मेरी क्या ज़रूरत है तुम्हें? अगर तुम ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती तो चले जाओ। ये हकीकत से करीब तर है, इसलिए इस प्रोग्राम को चलना चाहिए। नई चीज़ जो हालात वाक़यात हो रहे हैं रोनमा, वो सामने आते हैं तो पता चलता है ना। शौहर का है तुम्हारा? मेरे बच्चे तो सिर्फ यही नहीं बल्कि एक बार फिर माँ की अजमत दिखाई दी, जब एक माँ को इसके खुशहाल बेटे ने खुद पर बोझ और बाइसे शर्मिंदगी समझना शुरू कर दिया, और खुदाए लम यज़ल ने अपने वादे के मुताबिक दुनिया ही में इस बेटे को रिस्वा करना शुरू कर दिया। इसे अंदाज़ा हुआ कि वो गलती पर है। मैं भूल गया था कि माँ क्या होती है। माँ क्या माफ़ नहीं करेगी?
ये प्रोग्राम आपका मैंने देखा है, बहुत अच्छा है और लोग इसे काफ़ी पसंद करते हैं। इस किस्म के प्रोग्राम होने चाहिए, इससे अवेयरनेस फैलती है लोगों में। हाँ, बच्चों को भी देखना चाहिए क्योंकि ये प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है कि इसमें हम बच्चों के साथ भी देख सकते हैं, पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। कुछ ऐसा चेंज लाएं आपकी, ये जो हो रहा है ना मास्टर में, ये ख़त्म हो जाए। मैं तो यकीन माने मैं हैरान हूँ देखकर प्रोग्राम से। कुछ वाक़यात ऐसे भी सामने आए जो ताहाल एक मुअम्मा ही है, जबकि उनसे मुतासिर होने वाले अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी, ये इशारा उस जोड़े की तरफ है जो शादी की पहली रात ही अपने कमरे में मुर्दा पाए गए। रजामंदी तो मांग रहा हूँ, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। लेकिन आप यूं उसकी जिंदगी और उसकी किस्मत का फैसला नहीं कर सकते। कौन रोकेगा मुझे? उनके इस रवैये ने और उनकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। जिस बात के लिए हमारे बड़े तैयार ना हो रहे हो ना, तो हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। सुधार कह लें, नॉलेज कह लें आप, कि क्या माशरे में हो रहा है वो चीज़ बताएं। ऑफ कोर्स चलना चाहिए, पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है दुनिया में, अपने कराची में क्या हो रहा है। ज़्यादातर ख़वातीन के बारे में जो इश्यूज़ हैं उनको आप लोग हाईलाइट करें। जब हमारे यहाँ के बच्चे बच्चियाँ मोहतात हो जाएंगे तो वो जुराइम जो जिनमें मुलव्विस होते हैं वो रुक जाएंगे। हमें आप करते क्या, आप इस प्रोग्राम के थ्रू एक अवेयरनेस देते हैं। वो अवेयरनेस अगर माशरे में आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली जुराइम रुक जाएंगे। मेरे हिसाब से अब तक बहुत सी जो स्टोरीज़ रीबिल्ड हुई हैं मेरी कहानी मेरी ज़बानी में, उनमें 2-4 तो इतनी ज़बरदस्त सबक आमोज़ थी कि पाँव तक लरज़ गए थे। टेलीविज़न कभी भी इसलिए नहीं था किसी भी दौर में कि वो हम सबक दें, हम तो एंटरटेन करते थे, लेकिन चूंकि ये न्यूज़ चैनल पे चलता है तो ये बिल्कुल सही है, वहाँ सबक भी आ सकती है। मैं समझता हूँ मीडिया जो है जब इन चीज़ों को हाईलाइट करता है तो वो एक, मैं समझता हूँ एक कड़वी दवा की तरह है कि उसको आपको पीना है और आपको उसको एक्सेप्ट करना है कि ये चीज़ें हैं।